हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल ऑफ छवि में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कुछ ज़्यादा कहूँगी नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत दिल को छू लेने वाला है। और पापा के साथ मेरे घर आज बिताया हुआ पल वो मैं पोस्ट की हूँ। पापा मेरे घर आए थे तो सुबह उठ के हमेशा की तरह वो पूजा करते हैं और सुबह बहुत उठ भी जाते हैं। शुरू से उनके नियम रहे हैं और चाहे वो अपने घर रहे चाहे मेरे यहाँ है, कहीं भी पूजा पाठ करते हैं। पापा के दोस्त भी आए थे, बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, तो जिनको जो मुझसे भी मिलने आए, बचपन से ही मुझे जानते हैं पापा के दोस्त, तो मेरे घर आए। पापा थे तो उन्हें और खुशी मिली, दोनों लोग मिले। एक दिन के लिए आए थे तो मैंने अच्छे से खाना पीना उन लोगों को खिलाया पिलाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं जो भी हो पाया अपने तरफ से उनको बनाई खिलाई। वो भी पिता तुल्य हैं और मेरे तकलीफ़ों में काफ़ी हमेशा अच्छी सलाह और सपोर्ट भी करते गए हैं। बहुत अच्छे हैं, मतलब आप समझिए घर की तरह हैं। पापा के फ्रेंड मेरे अंकल जी। तो मुझे जो आता है मम्मी से सीखा हुआ खाना, पापा जब तक रहते हैं मम्मी से जो सीखी हूँ खाना, जो मायके में बनता था वही खाना बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ दिए। ये सुबह का टाइम है जब निकल रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जाना भी था, उनको काम था अंकल जी को। तो मैंने चना की सब्जी और ऑयली चीज़ नहीं खाते हैं तो रोटी ही बनवाया, तो नाश्ता करके निकल पड़े सुबह में। तो अच्छा लगा उनसे मिल के और वो भी बहुत खुश थे। और पापा जब तक थे तो मैं पापा के साथ चाय पीना और काफ़ी चीज़, मतलब साथ साथ मैं उनका साथ देते रहती थी, अच्छा लगता था। मैं कुछ भी खाती थी तो पापा के साथ, और पापा भी खुश थे। हम दोनों बहुत कुछ बातें, खट्टी मीठी बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें हम लोग करते थे। और वो उनकी हंसी में ही, उनकी खुशी में मुझे खुशी मिलती थी और बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा भी काफ़ी डिस्कस करता था, बातें करता था वो, और काफ़ी अच्छा लगता था। पूरा दिन कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। और मम्मी के ना रहने से भी पापा को हम लोग खुश देखते तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा छोटा बेटा भी बहुत अपने नाना जी का ध्यान दिया और काफ़ी वो लोग भी खुश होते हैं कि नाना आए। और पापा की, जब भी मेरे पापा आते हैं तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। सोते समय तेल लगा देती हूँ उनके हाथों पैरों में। मैं पहले भी करती थी मायके में भी, और मेरे घर आते हैं तो मैं उनकी सेवा करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि मुझे हर वक्त उनका आशीर्वाद चाहिए। सेवा करो ना करो, माता पिता तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन मेरा जो नेचर है, मैं हमेशा मम्मी की भी पापा की भी मैं सेवा करती थी जो मुझसे हो पाता था। मुझे लगता था कि एक तो बुढ़ापे का शरीर है और इसमें सेवा भी मेडिसिन की तरह होता है। और उनको मैं डेली सिर में तेल लगाना, पैरों में तेल लगाना, क्या खाते हैं क्या खाएंगे, मैं पूरा ध्यान दी। और पापा बहुत खुश थे। और मैंने एक दिन सिंघाड़ा बनाया उनको, तो पापा बाहर बात कर रहे थे तो मैंने बुलाया कि आइए पापा साथ में सिंघाड़ा खाया जाए। सिंघाड़े को मैं बॉयल करके दी धनिया की चटनी के साथ। उनको अच्छा लग रहा था और काफ़ी खुश भी थे। और पहली बार वो वीडियो क्लिप्स में आएंगे तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उनकी यादगार पल अपनी पोस्ट में रख लिया। और साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ खाना पीना सब
किया। और उनको मिक्स वेज पसंद था तो मैंने मिक्स वेज भी बनाया। जो भी इस समय सीजनल सब्जियां हैं तो मैंने मिक्स वेज बनाया खाने पर। तो वो जो जो कहते थे मैं बनाती थी और मैं भी साथ में उनका साथ देती थी। पापा आ जाते हैं तो बिल्कुल मायका हो जाता है मेरा घर। और खाना और पापा को थोड़ा स्वादिष्ट खाना, चटनी ये वगैरह सब बहुत पसंद है। ये पसंद मेरी भी है, बिल्कुल उन्हीं की तरह मैं हूँ। मुझे भी पूरा खाना अच्छी तरह से बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं, अगर ना हो तो मैं भी नहीं खा पाती। मैं खुद अपने परिवार में रहती हूँ तो खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ। और पापा को तो बिल्कुल पसंद था ही शुरू से ही। मम्मी भी मेरी अच्छे अच्छे खाना बनाती थी तो अच्छी तरह से, तो मैंने उन्हीं द्वारा सीखा हुआ है। आज भी पापा को मेरे हाथ का चाहे स्वाद उनको लगता है कि मम्मी के हाथ का ही स्वाद है। बिल्कुल उनकी तरह सीखा हुआ चीज़ जो भी होता है बनाती हूँ। और पापा नियमित खाना खाते हैं, मतलब टाइम टू टाइम, फालतू चीज़ नहीं खाते क्योंकि एक एज भी हो गई है तो ज़्यादा वो कुछ उल्टा सीधा पसंद उनको भी है, टेस्टी चीज़ भी। और दिन में मैं फ्रूट वगैरह दे देती थी। अब मैं पापा के लिए सेब ले जाऊंगी। और पापा को मैं जो भी कुछ बना के लाती थी, चाहे फ्रूट वगैरह देती थी तो खाते थे टाइम टू टाइम। और काफ़ी खुशी मिलती थी उनको देख के। बिल्कुल मुझे केयर करना पड़ता था। जैसे कहना सुना होगा कि एक बेटी एक समय में कभी पिता के लिए बेटी भी रहती है, माँ की तरह भी रहती है, बहन की तरह भी रहती है। तो मतलब पूरा ध्यान देते हुए एक जैसे एक ध्यान दिया जाता है कि इनको क्या क्या ज़रूरत है, मैं वो देखती थी। उस समय जो भी मेरे पास थे मैं पापा के जब थे तब मैं ध्यान देती थी पापा को। और इधर मेरा छोटा बेटा भी बोली फ्रूट खा लो, खाता तो नहीं है लेकिन वो बता रहा मैं स्ट्रांग हूँ बिना खाए। पापा सुबह अपना न्यूज़ देखते थे, बेटा भी साथ में रहता था तो काफ़ी अच्छा लगा। दिल भर आता है बताते हुए क्योंकि वो तो पापा थे तो बहुत दूसरा माहौल था। और मैं खाना बनाती थी तब भी वो आते थे कि क्या बना रही हो, और पूछते थे तो बताती थी ये बना रही हूँ। और हम लोग मैं काम करती भी थी तो पापा बात करते थे आके। तो कुछ पुरानी यादें, कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें पापा बताते थे। और छोटा बेटा थोड़ा शरारती है ही, वो काफ़ी परेशान कर देता है। रोटी भी नहीं बनाने दे रहा था कि जल्दी जल्दी बनाऊं क्योंकि टाइमली पापा को खाना भी मैं सोचती थी दे दूं 9 बजे तक। तो वो जल्दी जल्दी में देख रहे हैं उसकी नाटकबाजी, कितनी नाटकबाजी कर रहा है। मुझे डांटना पड़ रहा था। काफ़ी मस्ती करता है। फिर मैं उनके लिए टिकिया बनाई। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था भरी हुई टिकिया, तो मैंने केवल दिखाया कि पापा ने कहा, मैंने उनको खाने पे बना दिया दिन के खाने में। तो ये पापा को बहुत पसंद है। तो पापा को मैं सब चीज़ गरम, मतलब चावल के टाइम में हम लोग भी गरम ही खाते हैं तो टाइमली वो उनको 1 बजे तक खाना मैं दे देती थी। और पापा खाने में सत्तू पसंद है तो चने की सत्तू भी खाने पे डेली लेते थे। तो मैं उनके लिए घर का पिसा हुआ, मतलब मैं मिक्सी में पीस के रखी रहती हूँ चने का भुना हुआ, तो पापा को खिलाया। और ये भरी वाली टिकिया मैंने बताया था कि मेरी मम्मी के बताए द्वारा ये सीखा हुआ है तो पापा को बहुत पसंद है। तो पापा जब आते हैं तो मैं बनाती हूँ। छोटा बेटा स्कूल जाता था तो
तो पापा को मतलब नाना जी को अपने पैर छू के जा रहा है, नाना आशीर्वाद भी दिए, मेरा पैर छुआ। और बड़ा बेटा तो कोचिंग चला गया था, ये भी ऑफिस चले गए, और बेटा स्कूल जा रहा है, आप देखिए। और फिर शाम टाइम में कभी वो पैर दबा देता था, तो कभी मैं, कभी बड़ा बेटा भी। तो मैंने बताया कि बेटा नाना जी हैं, बचपन से बताया कई बार, इसके पहले भी ये मुझे मौका मिला यूट्यूब के ज़रिए तो मैं शेयर कर रही हूँ। बच्चों को अच्छी आदतें, संस्कार माता पिता द्वारा ही मिलते हैं। तो मुझसे जो मैंने सीखा है वो मैंने बच्चे को बता दिया। देखता था मम्मी व्यस्त है तो वो भी कर देता था। पापा बीच में बनारस गए हुए थे तो मैंने गंगा जल बोला था, तो मेरे लिए गंगा जल लेके आए। मेरे पास था भी नहीं, गिर गया था, तो मैंने कहा पापा गंगा जल लेते हैं, तो मैंने उसको पूजा के स्थान पे रख दिया। ये सुबह के टाइम का है, पापा मेरे नाश्ता कर रहे हैं। उनके पसंद का ही नाश्ता मैंने दिया हुआ है, और मुझे भी पसंद है ये नाश्ता, क्योंकि पापा बहुत मन से खाते हैं। वो है दाल पूड़ी, दाल भर के, चने की दाल भर के पूड़ी बनती है, तो वही नाश्ता है। और पापा को काफ़ी पसंद भी आया, तो मैंने सुबह में बना दिया। और दाल की पूड़ी जो चने की दाल की भी भर के बनती है, पापा मेरे भरे मिर्चे के अचार के साथ खाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, नाश्ते में खाने पे भी खा सकते हैं। और पापा बेटे से भी डिस्कस करते रहते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें उसको बताते रहते हैं, काफ़ी इन्जॉय रहता है। मेरा बेटा भी सुनता है पूरी बात उनकी, जो जो पापा बताते हैं। बढ़िया बनाई हो। क्या दाल भरी पूड़ी, दाल भरी पूड़ी बड़ी अच्छी बनी है, बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत पसंद है दाल भरी पूड़ी। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हमको भी दाल बड़ी पूड़ी अच्छी। और पापा को नेक्स्ट डे निकलना भी था, तो पापा जाने लगे, क्योंकि अभी दिन में ही निकलना है, रात की सफ़र नहीं करते हैं। तो मैं उनके सामने रोती तो नहीं हूँ, अंदर बहुत तकलीफ़ होता है। मैंने उनका चरण स्पर्श किया, पैर छुआ, और दोनों बच्चों ने भी नाना जी से आशीर्वाद लिया। और बेटा भी बैग उनका लिया है, आगे रास्ते तक छोड़ेगा। दोनों बच्चे नाना को मतलब पापा को छोड़ने गए, तो दोनों बच्चों ने नाना को छोड़ने गए, और आगे से ऑटो करके फिर बस से चले जाएंगे। आज पापा मेरे घर से चले गए, घर सुना लग रहा है बिल्कुल। और उनके आने से पूरा मेरा घर मायका हो जाता है, और थोड़ा उलझन हो रही है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कुछ दिन तो थे ही, अच्छा लग रहा था, लेकिन उनके थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, क्योंकि थोड़ी देर कुछ दिन पल रहने से घर का माहौल सब चेंज हो जाता है। और सामने नहीं रोना आता है, क्योंकि सामने रोने का मतलब है कि अब उनको भी तकलीफ़ देना, तो मैं नहीं रोई। और मैं अपने मन की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और ये हर बेटी ये जानती है कि कितना खुशी मिलती है तो थोड़ी तकलीफ़ भी होती है। पापा मेरे आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है।